व्लादिमीर जेलेंस्की की एक जिद के कारण कि वो नाटो ज्वाइन करेंगे, उन्होंने पूरे यूक्रेन को दांव पर लगा दिया, जिसके कारण रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और अब यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। नाटो को रसिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। हम आपको बता दें, नाटो 32 देशों का एक समूह है, जिसका एक रूल है कि नाटो के अगर एक देश पर अटैक किया तो 32 नाटो मेंबर उस देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। लेकिन यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था, जो कि रसिया के लिए एक थ्रेट था, क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर रसिया के साथ लगता है, जिसके कारण पूरी नाटो सेना यूक्रेन में तैनात होती और नाटो कंट्री जब चाहे रसिया पर डीप स्ट्राइक कर सकते थे। अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाया और कहा कि हम आपको नाटो का सदस्य बना लेंगे। लेकिन जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाने से मना कर दिया, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता तो बाकी 32 देशों को रूस के साथ युद्ध करना पड़ता और नाटो कंट्री रूस के साथ सीधे वॉर में कभी नहीं कूदेगी, क्योंकि रूस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, जिसके पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब यानी परमाणु बम हैं। इसलिए यूक्रेन को चुना। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री ने यूक्रेन को पैसे दिए और उन्हीं पैसों से यूक्रेन ने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से हथियार परचेज किए। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री ही मिलकर बनाती हैं, यानी अमेरिका और यूरोप का पैसा वापस अमेरिका और यूरोप में ही आ गया और नाटो कंट्री बिजनेस करके चली गई। यूक्रेन को मोहरा बनाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन रसिया को भी कमजोर कर दिया। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को फायदा हुआ, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो यूक्रेन रसिया युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि चाइना अमेरिका की इकोनॉमी और मिलिट्री के लिए थ्रेट है। चाइना 2035 तक इकोनॉमी और मिलिट्री पावर में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है कि रसिया को अपनी तरफ करो ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। अगर रसिया को दुश्मन बना लिया, रसिया और चाइना एक साथ आ गए, तो अमेरिका चाइना और रसिया से एक साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इलेक्शन रैली में कहा कि मैं यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में रुकवा दूंगा। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उसके बाद लगभग मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रसिया युद्ध रुकवा देंगे, जो भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ट्रंप और मोदी की नीति है कि रूस को अपनी साइड लाया जाए ताकि चाइना को काउंटर करने में आसानी हो। आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप रसिया यूक्रेन वॉर रुकवाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।